हेलो एवरीवन। सिद्धार्थ डायमेंशंस के कम्युनिटी में हमने एक प्रश्न पूछा था और 73% लोगों ने उसका आंसर गलत दिया था। प्रश्न था, किस देश में रिपब्लिक सिस्टम नहीं है, किस देश में गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं है या रिपब्लिक सिस्टम नहीं है। ऑप्शंस थे भारत, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और सिर्फ 27% लोगों का आंसर था इंग्लैंड, और यही सही आंसर है। इंग्लैंड वास्तव में एक रिपब्लिक कंट्री या इंग्लैंड में रिपब्लिक सिस्टम नहीं है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रिपब्लिक सिस्टम किसे कहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम किसे कहते हैं, क्या कोई भी कंट्री दोनों हो सकता है या दोनों में से केवल एक हो सकता है। तो किसी भी देश में दो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं। एक को बोला जाता है राष्ट्राध्यक्ष, यानी हेड ऑफ स्टेट। वो फर्स्ट सिटीजन होता है, प्रथम नागरिक होता है उस देश का, हेड ऑफ द स्टेट। और दूसरा होता है शासनाध्यक्ष, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है उस देश का। किसी किसी देश में ये दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हमारा चर्चा का विषय है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम और रिपब्लिक सिस्टम। तो रिपब्लिक सिस्टम क्या होता है, जिस किसी भी देश में हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं हो, हेरिडिटरी पोस्ट नहीं हो, मतलब उस पद पर जो व्यक्ति है उसका बेटा ही उस पद पर आए। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो ऐसे पद होते हैं वंशानुगत। और ऐसा अगर कोई कंट्री है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी पोस्ट है, वंशानुगत पद है, तब उस कंट्री को रिपब्लिक सिस्टम नहीं कहा जाएगा। जिस कंट्री में ये वंशानुगत पद नहीं है उसे रिपब्लिक सिस्टम या गणतांत्रिक देश कहा जाएगा। जैसे भारत में हमारा हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, और राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। लेकिन इसके जस्ट उल्टा इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्राध्यक्ष फिलहाल वहां की क्वीन है। तो किंग या क्वीन वहां के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। और ये एक हेरिडिटरी पोस्ट है, वंशानुगत पद है। अभी जो क्वीन है उसी परिवार का कोई व्यक्ति किंग या क्वीन बनेगा फ्यूचर में भी। जापान में भी है, भूटान में भी है। हेड ऑफ द स्टेट वहाँ का वंशानुगत पद है, किंग होते हैं, और उनके वंश का ही कोई व्यक्ति अगला किंग बनता है। तो ये ऐसे देश जो भी हो, उन्हें उस कंट्री में रिपब्लिक सिस्टम नहीं होता है, उसे हम रिपब्लिक कंट्री नहीं बोल सकते हैं। चाइना रिपब्लिक कंट्री है, उसका नाम ही है द रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना में भी जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है। अब आइए शासनाध्यक्ष। तो शासनाध्यक्ष या जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जिस कंट्री में जनता के द्वारा चुनकर आए हैं, पब्लिक ने जिनको चुनकर भेजा है, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। तो इंग्लैंड में हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर पब्लिक द्वारा चुन कर आते हैं, तो इसलिए वो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है बट रिपब्लिक कंट्री नहीं है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट पब्लिक के द्वारा चुना हुआ नहीं होता है, इसलिए वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। लेकिन चूंकि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पब्लिक द्वारा चुना हुआ नहीं होता है, बट हेड ऑफ द स्टेट जो है वहाँ पर वंशानुगत पद नहीं है, इसलिए वो रिपब्लिक ऑफ चाइना सही है। वो चाइना एक रिपब्लिक कंट्री, चाइना में रिपब्लिक सिस्टम है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये क्लियर हो गया होगा। हेड ऑफ द स्टेट अगर वंशानुगत पद है तो रिपब्लिक सिस्टम वहाँ नहीं है, वंशानुगत पद नहीं है तब वहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम माना जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था इंग्लैंड। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।